Hey there, Scorpios. Welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. This is your August month reading 2021. It will be a general reading. It may resonate you or may not. Please take those messages what resonates you and leave the rest. And I have a request for you. If you think that my readings are resonates you or helpful for you in some ways, so please please share my videos on your social media accounts. It will be support from you toward me. Let's see what are the messages for Scorpio for the month of August. Let's start your reading. What are the messages for Scorpio for the month of August? Okay. Underneath the deck, you are having Judgment. So let's see what other messages are for you, Scorpios. Ace of Pentacles, Six of Wands, Three of Wands, Queen of Pentacles, the Fool, King of Swords, Five of Swords, King of Wands, Three of Pentacles, and the Page of Swords. So let's start your reading, Scorpios. है स्कॉर्पियोज, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कार्ड जो है वो ऑलरेडी स्प्रेड आउट किए हुए हैं और ये आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। जो आपसे रेजोनेट करे आप इसी का कंसिडर करें और बाकी को छोड़ दें। इसके अलावा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट में मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। ये आपकी तरफ से एक हेल्प होगी, मेरी हेल्प एंड सपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग स्कॉर्पियो। आपकी जो अंडरनीथ डेक में कार्ड है वो है दो कार्ड ऐसे हैं जो क्या कर रिकन्सिलिएशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपकी ये मन जो है वो रिकन्सिलिएशन का हो सकता है। आप जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस में हैं। आप अपने रिलेशनशिप के हवाले से किसी चीज़ में रिग्रेट कर रहे हैं कि आपकी किसी गलती की वजह से आपकी रिलेशनशिप में कोई लॉस हो गया है या तो आप अपने पार्टनर से सेपरेटेड हैं जिसका आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। आप लेकिन यहाँ पे लव है, लव इज़ स्टिल देयर, टू ऑफ कप आर स्टिल अपराइट। सो यू हैव टू बी केयरफुल or not to do lot of worry, lot of emotionally drained thing because there is a reconciliation energy here. यहाँ पर आप नाइन ऑफ वॉन्ड और जजमेंट कार्ड के साथ आपकी दोनों एनर्जीज ऐसी हैं जो कि रिकन्सिलिएशन की तरफ इशारा करती हैं। तो आपके पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन के चांस बन सकते हैं इन मंथ में। सो आपकी बेस ऑफ द रीडिंग जो है वो है थ्री ऑफ वॉन्ड। सो डेफिनेटली जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, आप रिकन्सिलिएशन का इंतज़ार कर रहे थे अपने पार्टनर के, आप अपनी तरफ आने का इंतज़ार कर रहे थे, वो शिप आपको आती हुई नज़र आ रही हैं। जो चीज़ आप चाहते थे, हो सकता है कि जो डिमांड आप अपने पर्सन से कर रहे थे वो डिमांड भी आपको पूरी होती नज़र आ रही है। और एक नया स्टार्ट आपकी लव लाइफ में हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप में हो सकता है जो जिस पे आप रिग्रेट कर रहे थे वो दोबारा से एक नई सीरीज से आपका रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हो सकता है इस पर्सन के साथ, या फिर एक न्यू बिगनिंग हो सकती है टोटली न्यू पर्सन के साथ। सो आगे जो मिडल ऑफ द मंथ की रीडिंग जो एनर्जी है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपका पर्सन या फिर आपका पास पर्सन जो है वो आपके पास दोबारा आ सकता है एक नए कनेक्शन के साथ, एक नई स्टेबिलिटी के साथ, और एक नई स्टेबिलिटी ऑफर हो सकती है। या तो आप कर सकते हैं अपने पर्सन को या फिर आपका पर्सन आपको कर सकता है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ तो रही है लेकिन इसकी जो सक्सेस है वो किसी और को जा रही है। लाइक इसकी जो सक्सेस है वो किसी और की है। लाइक हो सकता है आपके पार्टनर की सक्सेस हो, आपकी नहीं हो। एक नई ऑफ़र आपके पास तो है बट ये आपके पार्टनर के लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। आपके लिए आपको उस उतनी सक्सेस नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि आप जो है फाइव ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के साथ जो एक टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन में अपने पार्टनर से जो एक फाइटिंग सिचुएशन में है जिसमें नो विन सिचुएशन है। कोई भी एक बंदा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता और अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो वो किसी भी कॉस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, चाहे उसका रिलेशनशिप कितना ही ख़राब हो जाए। सो अगर यहाँ पर मुझे टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन नज़र आई, लेकिन आपका पार्टनर जो है वो मुझे एक्शन और अथॉरिटी में नज़र आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की इसमें सक्सेस होगी।
लेकिन एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग आपके लिए भी होगी। अगर आप आपको इस चीज़ का रिग्रेट था कि आपने जो है इस वॉर को जारी रखा और अपना रिलेशनशिप खो दिया, तो आप जो है अपना रिलेशनशिप तो वापस हासिल कर लेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त में, बट जो आप उस पर्सन से चाहते थे वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। सो और जो सक्सेस है वो आपके पार्टनर की होगी। आपका न्यू स्टार्ट तो हो सकता है इस रिलेशनशिप में, एक स्टेबल कलेक्शन बन सकता है दोबारा से, क्योंकि आपको अपने लॉस पे आपको इसके साथ ये रिग्रेट हो सकता है कि आपने वॉर जारी रखी और आपने लॉस कर दिया अपना रिलेशनशिप, तो उस पर आपको रिग्रेट हो सकता है। तो आप जो है एक एक ऑफ़र आ सकती है आपके पर्सन की तरफ से, और आपके माइंड में स्टेबिलिटी ही है। आप चाहते हैं स्टेबिलिटी अपने माइंड में अपने पर्सन के साथ, जो कि आपके लिए बहुत आप या तो आप अपने माइंड में एक ऐसी ऐसी सिचुएशन बना के बैठे हुए हैं कि आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए। आप मटेरियल थिंक को मटेरियलिस्टिक होकर सोच रहे हैं, और अपने पार्टनर और जो है अपने पार्टनर की को सपोर्ट नहीं कर रहे इमोशनली, और आप सिर्फ मटेरियलिस्टिक होने की सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास लग्जरीज़ हों, और इसे ये हो सकता है वो पर्सन आपको ऑफ़र करे एक स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी की बात है तो अब वो पर्सन आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र कर सकता है, बट सक्सेस उस पर्सन के पास है, और एक डिसीजन जो है वो लिया जा रहा है। आपका कनेक्शन स्टेबल हो सकता है, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक पेज पे आ सकते हैं उस पर्सन के साथ, एक टीम वर्क में काम कर सकते हैं। लाइक ये कनेक्शन जो भी है, अगर ये मैरिज रिलेशनशिप है तो आप दोनों म्यूचुअल कोलैबोरेशन से एक सेम पेज पे आ सकते हैं, और एक डिसीजन लिया जाएगा जिसके बाद आप जो है म्यूचुअल कोलैबोरेशन के बाद एक सेम पेज पे आ जाएंगे। लेकिन वो डिसीजन आपको एक न्यूज़ की सूरत में मिलेगा। हो सकता है आप उस पर्सन के ऊपर स्पाई कर रहे हो, और उस पर्सन का डिसीजन आपको पता चले स्पाइंग करने की वजह से, या फिर किसी और के थ्रू आपको ये डिसीजन पता चल सकता है, नॉट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम दिस पर्सन। और या फिर वो पर्सन डायरेक्टली भी आपको मैसेज के थ्रू ये इंफॉर्मेशन दे सकता है कि व्हाट डिसीजन, जो भी डिसीजन इन्होंने किया है, लाइक आपने जो भी डिसीजन लिया अपने लाइफ के हवाले से कि आप उस पार्टनर ने। तो देखते हैं कि आपकी जो रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज है वो क्या है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। अगर आप लव चाहते थे, उस पर्सन से आपकी लव की डिमांड थी, तो वो आपको डिमांड तो मिल रही है, बट हो सकता है आफ्टर लॉन्ग फाइट वो पर्सन आपको किसी चीज़ के बदले में, किसी और सक्सेस के बदले में आपको ये लव जो है मिल सकता है। वर्ड वेटिंग फॉर, एक और मैसेज है आपके लिए, वर्ड्स वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो अगर आपने मटेरियलिस्टिक थिंग्स की वजह से अपना रिलेशनशिप लॉस किया था, तो आपको और अगर आपको रिग्रेट है कि आपका लव जो है वो आपके हाथ से निकल गया है, तो आपको जो यूनिवर्स है वो आपका लव वापस दे रही है। आपने वेट किया, आप वेट करें तो आपको आपकी लव लाइफ जो है वापस मिल सकती है, क्योंकि आप लवेबल हैं। लेकिन आपने जो डिमांड की थी, वो हो सकता है वो डिमांड पूरी ना हो सके। सो आपको जो नंबर मैसेज है वो है 333। So get some meditation, embark on that workout routine, finally start that vision board you have been procrastinating on. So आपने जो विजन बोर्ड बनाया था अपनी लाइफ का, आप उसके ऊपर वर्क करें, मेडिटेट करें, तो आपका जो आपको आप जो चाहते थे आप वो पा सकते हैं। सो ये आपका एंजल मैसेज है फॉर यू। सो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करें, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।